मैक्स इंटरनेशनल स्कूल एक नाम है, एक ब्रांड है और जब से खुला है काफ़ी बच्चों की जद्दोजहद एडमिशन के लिए लगी रहती है। छोटे बच्चों के लिए किड्सी की जरूरत पड़ी, वो सर लेकर के आए, बिल्कुल सारा का सारा सब कुछ अलग था। और जैसे ये बच्चों को, जो बड़े बच्चे 9, 10, 11, 12, उनके लिए कोचिंग की जरूरत पड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक ऐसा स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके बच्चों के अलग से बिल्कुल एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है। मुकेश बंसल जी हमारे साथ है। तो सर कैसे मन में आया कि कुछ अलग करने का? देखिए, 2-3 सालों से पेरेंट्स की डिमांड भी रही है, कंफ्यूज भी रहे हैं पेरेंट्स कि जी बच्चों को क्या करवाएं, +1 में बच्चा क्या करे, मेडिकल करवाएं, नॉन मेडिकल करवाएं, क्या करवाएं। तो 2 साल से मैं देख ही रहा था कि क्यों ना हम जिस एरिया में स्कूल है कि क्यों ना ऐसी एक्सपर्ट फैकल्टी जिसके लिए बच्चे बाहर जाते हैं, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई कोटा चला जाता है, कोई पानीपत चला गया, कोई करनाल चला गया, क्यों ना हम अपना इसी को एक्सीलेंस हब बनाएं, मैक्स इंटरनेशनल स्कूल को ही, कि यहीं पे बच्चों को सब कुछ मिले। तो फिर इस बार हमें चांस मिला और हमारा टाई अप हुआ मिशन स्कॉलर्स के साथ, जो कि विद इन द कैंपस उनकी फैकल्टी यहाँ पर आएगी, एक्सपर्ट फैकल्टी उनकी यहाँ पर आएगी और कोचिंग प्रोवाइड करेगी। अब इसके बाद मुझे लगता है बच्चे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को कोई 2 या 3 लाख रुपए साल के खर्चने की जरूरत नहीं है, कहीं बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। CBSE का सिलेबस भी होगा, NCERT ही होता है, वो पूरा कवर किया जाएगा। साथ साथ जो उनकी टेस्ट सीरीज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो सब विद इन क्लासरूम ही उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी और बच्चे के कैलिबर के हिसाब से उनको विजुलाइज किया जाएगा, उनको जज किया जाएगा कि किस बच्चे में कितना कैलिबर है। और प्लस पॉइंट क्या है कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग साथ साथ होती चली जाएगी। हाँ। तो सर एक जो रिजल्ट की बात बता रहे थे आप मुझे, जो 10th का रिजल्ट था वो काफ़ी बेटर रहा था। इस बार का जो आपको पता होगा कि इस बार CBSE ने 2 टर्म में एग्ज़ाम ले रही है। एक CBSE टर्म 1 जो हुआ था पहले और एक अभी चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट गया है। अगर मैं +2 की बात करूं तो कॉमर्स का एक बच्चा 99% लेकर के टॉप पर रहा है, मेडिकल में भी 98%, नॉन मेडिकल में 97%। और ऐसी 10th की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 70 बच्चे अपीयर हुए थे पेपर में 10th के एग्ज़ाम में, जिसमें से आई थिंक 7 बच्चा जो है 90% अबव स्कोर किया है। तो ऐसा नहीं है कि फैकल्टी हमारी जो है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट जो है वो रट्टाफिकेशन नहीं है किसी भी लेवल पे। पेरेंट्स को समझने में देर लग सकती है कि स्कूल वाले क्या करवा रहे हैं, पर अल्टीमेटली जब वो रिजल्ट देखते हैं तो दे फील क्वाइट हैप्पी। तो अब उसी को और ऐड ऑन करने के लिए, बिकॉज देखिए जो परफेक्शन होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसी को और इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं जी बच्चे को बाहर भेज देंगे ट्यूशन के लिए, हमें बड़ा फील होता है कि इतनी अच्छी फैकल्टी हमने अपॉइंट की हुई है कि एक फोबिया बना हुआ है। तो हमने वो फोबिया दूर करना है पेरेंट्स का कि नहीं, देखो स्कूल में भी आपको जो फैकल्टी के लिए आप इतना पैसा पे करते हो, स्कूल भी अगर चाहे तो आपके बच्चे को वो फैसिलिटी स्कूल कैंपस के अंदर दे सकता है, जिससे कि बच्चा आपकी आंखों के पास रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, स्कूल एनवायरनमेंट में रहेगा और ओवरऑल जो डेवलपमेंट बच्चे की होनी चाहिए वो बच्चे की डेवलपमेंट होगी डेफिनेटली। तो सर छुट्टियों में कैसे रहेगा? अब छुट्टियां होने वाली हैं, वो हम प्लान कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग समर कैंप लगाएं जी सर, पर अभी वो डिसाइड नहीं किया और जल्दी डिसाइड कर लेंगे। बट हमारा प्रयास यही है कि जो 2 साल में बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट में डाउनफॉल आया है कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से, क्योंकि 2 सालों में मुझे लगता है कि दोनों घर में 24 मंथ्स में से अराउंड 8 to 9 मंथ्स ही स्कूल लगा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सीनियर क्लासेस में एक समर कैंप में लगाऊँ, जिसमें मैथ्स और साइंस की क्लासेस बच्चों की लगे और एक्सपर्ट फैकल्टी ही बच्चों को पढ़ाए। ये हमारी प्लानिंग में है, अभी तो जल्दी ही हम बच्चों को अनाउंस कर देंगे। तो मैक्स एक नाम है, एक ब्रांड है। स्कूल चाहता है कि आप एक्स्ट्रा जो कुछ पैसा है वो मत लगाएं, ट्यूशन मत लगवाएं और यहाँ आपको सब कुछ जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा और बड़े बच्चों को जो है अलग से कोचिंग दी जाएगी। आपका बच्चा नो मेडिकल नॉन मेडिकल कहाँ जाना चाहता है, मैक्स कुछ अलग करना चाहता है, तो आप भी मैक्स का साथ दें, बने रहें और जुड़े रहें इन तस्वीरों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले हम पूरा परिचय, साइमन जॉन उनका नाम है और काफ़ी अच्छा एक अनुभव, पुराना काफ़ी अच्छा अनुभव है और एक अनुशासन की मिसाल यदि इनको कहें तो काबिल तारीफ़ होगा। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपको। जब से मैं स्कूल में आया हूँ, जब से ये आसंदेरी में पदार्पण किया है, देखा मार्क्स इंटरनेशनल स्कूल एक शिक्षण संस्था है जिसके पीछे बच्चे भाग रहे हैं एडमिशन के लिए। तो हमने पूछा, विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को पूछा क्या कारण है। आज प्रिंसिपल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बच्चों स्कूल में पढ़ना क्या चाहते हैं। उनके साथ स्कूल बहुत अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग चाहते हैं बच्चे अपना प्रोफेशनल लाइफ में
कुछ आगे बढ़ना चाहिए, आगे कुछ कदम उठाना चाहिए। तो हमने मैनेजमेंट से बात किया, मैनेजमेंट ने बहुत उदार नसीब की है, उनके विद्यार्थियों जरूर मैं मदद करूंगा, इसीलिए हमारा विद्यालय बना है। तो ये विद्यालय को हम चाहते हैं हर एक विद्यार्थी पापा माँ का इच्छा के मुताबिक आगे कदम रखना बहुत जरूरी है। तो जो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, स्पोर्ट्स में सब प्रकार की सुविधा हमारा विद्यालय में मिल रहा है, परंतु हमारा मैनेजमेंट चाहे जो मेन प्रोफेशन होता है जहाँ पर विद्यार्थी भागते हैं उसमें उनको आगे बढ़ना आवश्यकता है। इसीलिए हमारे एरिया में जो जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे कंसल्ट किया हमारे चेयरमैन साहब ने। मिस्टर बंसल हैज मेट लॉट ऑफ पीपल हाउ टू डेवलप द एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, और हम भी साथ साथ काम करने का प्रयास किए हैं। मेरा आशा है मैनेजमेंट का आशीर्वाद में, लोगों का सहयोग में जो बच्चों का लक्ष्य है ये मार्क्स इंटर स्कूल में पूरा हो सकता है। मैक्स इंटरनेशनल स्कूल एक नाम है, एक ब्रांड है। इस समय आप देख सकते हैं कि हम हैं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में। यहाँ कुछ अलग है, शुरू से ही अलग है और आज बिल्कुल कुछ डिफरेंट है। हमारे साथ जो टीचर्स हैं वो कुछ अलग करना चाहते हैं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में। बातचीत करेंगे, सबसे पहले उनका परिचय करेंगे और क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो देना चाहते हैं। आपके रूरल जो असंध का जो एरिया है वहाँ बड़े शहरों की तर्ज पर आपके बच्चों को क्या मिलने वाला है। आपके बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं, बड़ी दूर दूर जाते हैं, लेकिन मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आपके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ कुछ कोचिंग भी जो है अलग से मिलेंगी। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले परिचय देंगे सर। मेरा नाम महेश बसीन, मैथमेटिक्स लेक्चरर हूँ मैं, जी सर। एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ मिशन स्कॉलर्स। जी सर। और आई एम हाईली थैंकफुल टू दिस एरिया, ऑल एरिया पर्सन्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, जिन्होंने हमें एक बहुत अच्छा चांस दिया है। अब मैं सबसे पहले एक अपने मन की बात कहूँ तो आज मुझे ये देख के बहुत ही दुख होता है कि हमारे इंडिया का बच्चा बड़ी ही दौड़ में फॉरेन की तरफ दौड़ रहा है। मीन्स वो एक इतना बड़ा मेरे मन को ये चीज़ चुभती है कि सारा कोई भी देश एक जनरेशन, यंग जनरेशन के ऊपर टिका होता है, और अगर जनरेशन इस तरह से वर्क करेगी तो हमारे देश में सेवा करने के लिए, हमारे देश को ऊपर ले जाने के लिए कौन बचेगा। सो दिस इज दैट, उस मिशन से ये मिशन का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है। ये इसलिए हो रहा है कि बच्चे को अगर बेस से एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिले, तो शायद जब बच्चा 9 से ये बेस बना के यहाँ इंडिया से अपनी वर्किंग चलेगा तो शायद उसके लिए ये सोच बदल जाएगी कि नाउ आई विल बी इंजीनियर, आई विल बी डॉक्टर, एंड मैं अपने देश की ही सेवा करूँ। उस तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को नहीं पता लगता, माता पिता ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं कि किस दिशा में बच्चा जाए। सिर्फ एक मनसा होती है, मेरा बच्चा पुलिस में लग जाए, मेरा बच्चा फौज में लग जाए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आप जैसे टीचरों की बहुत ज़रूरत है। तो उसको कैसे करते हैं? सर यही हमारा मिशन है कि जब हम 9 से बच्चे को, क्योंकि इससे पहले 8वीं तक तो बच्चा एक लेवल पे बड़ा ही बच्चा ही होता है, 9 से ऑनवर्ड उसका माइंड जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, और अगर वहाँ से हम उसको एक बेस से लेके उसको सही दिशा डायरेक्शन दे देंगे तो ऑटोमेटिक ये सब कंसेप्ट बदल जाएंगे। क्योंकि जब आप बच्चे को एक सोचते हो कि समटाइम्स की 10वीं के बाद बच्चा तैयारी के लिए जाए, तो तब उसका वो एकदम बर्डन फील करता है। वो बर्डन अब उसके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि 9 से उसकी काउंसलिंग के साथ उसकी प्रेपरेशन होगी और उसको हर फील्ड जो वो डिज़र्व करता है उसको समझाया जाएगा, और वो बच्चा खुद अपने आप को पहचानेगा कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, या मैं कुछ और बन सकता हूँ। कि मिशन स्कॉलर सिर्फ ये नहीं देखेगा कि फोर्सली दैट यू आर टू गो फॉर डॉक्टर, यू आर टू बी इंजीनियर। अगर उसमें कैसा पोटेंशियल होगा हम उसी तरह से उस बच्चे को गाइड करेंगे। इसलिए इस एरिया में ये मिशन स्कॉलर का मैक्स के साथ कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया बनेगा कि हम ये सोचते हैं कि इस एरिया के लिए भी वरदान है, और जो मेरी सोच है कि हम ये बदल पाएँ कि हमारा बच्चा इंडिया में सर्व करे, देश की सेवा करे, और शायद हम उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अगर कर पाए तो आई विल बी हाईली obliged and thankful to God even। तो मेरा मन ये है कि अब हम इस चीज़ को थोड़ा बदलें। मैक्स
मिशन स्कॉलर आपके बच्चों को कुछ बेहतरीन यहाँ देने वाला है। कई बार हम चाहते काफ़ी, जैसे सर ने बताया, बच्चे बहुत चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं किसी न किसी रास्ते, डोंकी के रास्ते, एजुकेशन के रास्ते, कुछ भी करके वो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन सर के मन में एक दर्द है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कोर करके अच्छा कुछ करे और अपने देश में रहे, देश को ऊपर उठाए। तो मैक्स के साथ इनकी एक कम्बिनेशन जो यहाँ बनी है वो मैक्स को भी उठाएगी और बच्चों को भी आपके जो रूरल एरिया को उठाएगी। सर हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। मैं को फाउंडर ऑफ पाथक्राफ्ट इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टर ऑफ मिशन स्कॉलर। जी तो मिशन स्कॉलर आपने मिलकर के बनाया है एक। जी बिल्कुल। एक्चुअली मिशन स्कॉलर में डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, जिन डायरेक्टर्स ने पूरे देश में नाम कमाया है। सबसे अलग और इंस्टीट्यूट से ये अलग बनाता है मिशन स्कॉलर्स को कि इसमें कोई फैकल्टीज नहीं है, ये किसी पैसे वाले का इंस्टीट्यूट नहीं है। ये एक जो डायरेक्टर्स है इसमें वो खुद सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और उनको पता है कि बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए। सबका देखिए, हमारे देश में कंपटीशन इतना है कि सबका आईआईटी नहीं हो सकता। हम झूठा वादा करें आपसे कि सभी को डॉक्टर बना देंगे, नहीं। लेकिन हमारा आपसे ये एक वादा जरूर है कि हम उनको काबिल बना देंगे, उनको हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे, उनको एक अच्छा रोजगार प्रदान कर देंगे। और असंध वासियों के लिए इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं हो सकता कि आपके सिटी में पूरे देश की एक्सपर्ट्स फैकल्टी, सर हम एक एक हीरा ढूंढ के लाए हैं। कोई आईआईटी मद्रास से है, कोई आईआईटी बॉम्बे से है, ऑल एक्सपर्ट्स आर देयर। आपके बच्चों को एक कैरियर काउंसलिंग, सबसे बड़ी बात है सर, बच्चों को पता ही नहीं है आजकल कैरियर में करना क्या है। हम उसका गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करेंगे और हर बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार उसका जो गोल है वो अचीव करने में मदद करेंगे। जी, तो काफ़ी अनुभव आप लोगों का है, तो लगता है कि इस एरिया में कुछ काबिलियत है। आपने भी पहले एक जरूर देखा होगा ऐसा कि अच्छे हैं बच्चे। जी बिल्कुल सर। एक्चुअली हमारा हरियाणा वालों में बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, बस प्रॉब्लम ये है कि उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पाती। और मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया कैरियर काउंसलिंग की है, मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मेरे खुद के हरियाणा की बारी है। और यहाँ पे मैं जब जब देखता हूँ युवाओं को, इतना जोश यहाँ किसी भी पूरे भारतवर्ष में, ये बात तो सभी जानते हैं कि हरियाणा वासियों में जोश की कमी नहीं है। अगर उस जोश को निखारा जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आप कल्पना चावला की बात कर लीजिए, मतलब यजुवेंद्र चहल की बात कर लीजिए, हर फील्ड में हमारे हरियाणा वालों ने बहुत। अब एजुकेशन की बात आई है और इस एजुकेशन में हम उनको एक नया मुकाम हासिल करने में उनका। ये मिशन कब से शुरू होने वाला है? सर ये मिशन अभी से शुरू होने वाला है। कल से हमारी मैक्स इंटरनेशनल स्कूल्स में क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसमें हम 9-10 को भी कुछ होगा? जी बिल्कुल। छुट्टियों में भी हम अब जो अच्छे बच्चे हैं उनको पॉलिश करना है। देखिए ये जो एक एक पल बहुत कीमती है। सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि बच्चों को अपना समय नहीं पता लगता और जब उनको इम्पोर्टेंस पता लगती है करियर की तब वक्त निकल चुका होता है। हम 9वीं से इसीलिए शुरू कर रहे हैं। अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं 12वीं के बाद कि अब क्या करना है और तब तक समय निकल चुका होता है। तो हम अभी से शुरुआत कर रहे हैं इस मिशन की, कल से शुरुआत हो रही है। सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं, बस उनसे वो जुनून चाहिए हमें, रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस करेंगे सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो माँ कहती थी मेरा बेटा डीएसपी बनेगा, मेरा बेटा डीसी बनेगा, तो सार्थक नज़र आ रही हैं। लेकिन कई बार जैसे सर ने बताया कि एक अचीवमेंट, एक रास्ता, उनको अच्छा रास्ता, लेकिन अपने काबिल सेल्फ डिफेंस जो डिपेंड है वो यहाँ मिलेगा। और भी कुछ आपके मन में ऐसा? सर किसी भी इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी ताकत होती है, देखो बातों से कुछ नहीं होता। हमारे जब रिजल्ट्स आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यस दे आर बेटर। हमारा रिजल्ट्स ही हमारी ताकत है, हमारे बच्चे ही हमारी ताकत हैं। बस बच्चों से हम कमिटमेंट चाहते हैं कि आप हमें कमिटमेंट दो। हम आपको जो डीसी बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डेफिनेटली बनेंगे सर। बस हमें क्या चाहिए, पेरेंट्स का थोड़ा कंट्रीब्यूशन और बच्चों से वो जुनून चाहिए पढ़ाई को लेकर। लाइव ये तस्वीरें मैक्स इंटरनेशनल स्कूल और मैक्स स्कॉलर जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये प्रांगण है। यहाँ कुछ न कुछ अलग देता रहता है और आज भी आपके बच्चों के लिए कुछ अलग लेकर के आया है। ये जो टीम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक और सर हमारे साथ हैं, वो भी आ गए, वो उनसे भी मिलेंगे, उनसे परिचय लेंगे। सर पूरा परिचय देंगे अपना। मैं विवेक शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मिशन स्कॉलर। क्या अलग करने वाले हैं मैक्स के अंदर आप? देखो सबसे बड़ा तो अलग ये है कि एक तो इंटीरियर में इस तरह की टॉप फैकल्टीज़
जो मिशन स्कॉलर्स यहाँ दे रहा है, एक तो इंटीरियर तक पहुँच नहीं पाती। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे एरिया के लोगों को कि इस तरह की टॉप फैकल्टीज़ आमतौर पे मेट्रो सिटीज़ में या टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में अवेलेबल होती हैं, लेकिन अब इंटीरियर में भी कोचिंग मैक्स के साथ टाई अप की वजह से बच्चों को मैक्स में मिलेगी। दूसरा, आमतौर पे जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्कूल से टाई अप होता है वो 2 या 3 डेज का होता है, वीकेंड क्लासेस कंसेप्ट रहता है, लेकिन यहाँ 6 के 6 डेज क्लासेस रहेंगी, ये यूनिकनेस रहेगी। और 9th से ही बच्चों को जेई फाउंडेशन, नीट और एनडीए फाउंडेशन दिया जाएगा, और साथ साथ उनको ओलंपियाड्स, साइंस ओलंपियाड्स, मैथ ओलंपियाड्स और एनटीएससी की तैयारी भी स्कूल कैंपस में ही कराई जाएगी। तो स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो तैयार हैं कि ये जो एजुकेशन यहाँ मिलेगी उसके लिए वो पूरे प्रिपेयर हैं, बच्चों के ऊपर कोई लोड नहीं है, वो खुद अपना सारा लोड जो है खर्चे का वो ले रहे हैं। यही तो यूनिक है इस कंसेप्ट में। आमतौर पे जिन स्कूलों से हमारा टाई अप है, स्कूल कोचिंग फीस बच्चे से अलग से चार्ज करते हैं क्योंकि फैकल्टीज़ बड़ी हाई पेमेंट की फैकल्टीज़ होती हैं, लेकिन मैक्स ने निर्णय लिया कि हम अपनी पॉकेट से ही सारी फैकल्टीज़ को पे करेंगे और बच्चों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। तो इसके लिए तो मैं मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करूंगा कि वो इतना बड़ा एफर्ट ले रहे हैं। कंपटीशंस के तैयारी करने के लिए और काफ़ी अलग जो है स्ट्रॉन्ग एजुकेशन लेने के लिए आपको काफ़ी पैसा जो है लगाना पड़ता है, लेकिन मैक्स आपको एजुकेशन के साथ साथ 8, 9, 10, 11, 12 से ही जो है अलग शिक्षा जो आपको एनडीए की है वो अलग जो प्रिपेयर करेगा। यदि आप जाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में या आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, वो आपको यहाँ तैयार किया जाएगा। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में हम इस समय प्रांगण के अंदर खड़े हैं और हमने टीचर्स से आपकी बात करवाई। जो डायरेक्टर है उनका एक काफ़ी मन में था कि हमें कुछ अलग करना है असंध इसके एरिया के लिए, तो वो अलग करके दिखाया। बने रहे, जुड़े रहे, इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।